ये खबर बहुत खास है। नेताओं के बगल में जो चमचे इकट्ठा होते हैं वो नेता को लगातार सुबह शाम एक ही चीज बोलते रहते हैं, वाह नेताजी आपने तो कमाल कर रखा है। इसी कारण से नेता अपनी कमियों को नहीं देख पाते और इलाके की समस्याओं को नहीं समझ पाते। उन्हें तो चमचे हैं ही ये बोलने के लिए नेताजी आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन शिव विहार से करावल नगर की सड़क इन चमचों को एक तरफ करते हुए नेताजी को सच्चाई दिखाने के लिए मौजूद है। आज वी हिंदुस्तान न्यूज पर जितने इंटरव्यू हम लोगों ने किए उस इंटरव्यू में हाजी यूनुस विधायक के लिए लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, धोखेबाज। दगाबाज रे है दगाबाज रे। दरअसल शिव विहार से लेकर के करावल नगर की सड़क को बनना था, इसको बड़े ही घटिया तरीके से बनाया गया। क्षेत्र की जनता जब ये सड़क बन रही थी तो ये कितने घटिया तरीके से बन रही है इसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर भी डाल रही थी। जो जनता को डर था वही हुआ। सड़क बनने के बाद 2 दिन के अंदर सड़क टूट गई। विधायक जी ने अपने ही जैसा जनता को समझा, जनता को अनपढ़ समझते हुए उन्होंने विधानसभा में एक बयान दिया और उन्होंने इस बयान में कहा अभी ये सड़क अधूरी है, इसका काम अधूरा है, पूरा किया जाएगा। लेकिन वी हिंदुस्तान न्यूज के पास जो डॉक्यूमेंट जो कागज मिले उसमें साफ तौर पर लिखा था कि काम पूरा हो गया है, अब जो इस पर गड्ढे हैं उन गड्ढों को ही सिर्फ भरा जाएगा। फिलहाल क्षेत्र की जनता विधायक जैसी नहीं निकली, पढ़ी लिखी निकली और अब क्षेत्र की जनता से जब वी हिंदुस्तान न्यूज ने जाकर के पूछा कि सड़क से क्या समस्याएं हो रही हैं तो 30 से 40 लोगों के इस इंटरव्यू में देखिए उन्होंने विधायक को उनका चेहरा दिखाया। पड़े हुए हैं, कोई देखने को राजी नहीं है। केजरीवाल जी गए, हमारा दिल्ली बहुत बढ़िया है, वो है सब बेकार है यहाँ पे। इस टाइम सब कुछ बेकार है। इससे सड़क टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ पे जाम लग जाता है, मिट्टी धूल दुकान में भर जाती है, तो सारे सब कुछ फर्क है इससे। सड़क की हालत वो है, मैं जानता हूँ यहाँ पे इधर को प्रतिदिन एक दिन ऐसा बाकी नहीं जाता जिस दिन एक्सीडेंट नहीं होता हो। और सड़क का बहुत बुरा हाल है, जनता बहुत परेशान है। नहीं जो है 3 साल मुझे होंगे, 3 साल से मैं देखते जा रहा हूँ, सब ऐसा ही है, सब ऐसे ही चलता जा रहा है। पर डे एक ना एक एक्सीडेंट होता है और बड़ा गंभीर एक्सीडेंट होता है जिससे बड़े ही लोग परेशान हैं। काली गली है ना जो, इसका तो इतना बुरा हाल है कि करीब 1 महीना हो गया, ना बन पा रही है ना बन पाएगी। और सब स्कूल इधर ही की साइड है और सब इधर से। शिव विहार की सड़क तो काफ़ी दिन से टूटी हुई है, गड्ढे हैं, वो हैं, स्वास्थ्य के लिए बच्चे हैं, बीमारी फैल रही है। पोल्यूशन इतना है कि बच्चे भी बीमार हैं, वो भी है, स्वास्थ्य ठीक रहता नहीं है उनका। जाम इतना लगा रहता है, कम से कम दिन में 3-4 दफ़े जाम लगता है यहाँ चौक पे भी और यहाँ भी कम से कम आधे घंटे जाम लगा रहता है। तो उसकी वजह से मतलब काफ़ी लोगों को परेशानी है। स्कूल में बच्चे ले जाते हैं, उन्हें भी काफ़ी लेट हो जाते हैं। माल भी गंदा होता है, ग्राहक भी नहीं रुकते हैं। कोई कहता है कि रोड का है, का बड़ा है रोड है, सारा मिट्टी में माल बेचते हो। ये कई साल से भाई ऐसे टूटी फूटी रहती है, ये तो कभी सही होने का ही नाम नहीं लेती। बनती है, बनने से पहले टूट जाती है। बहुत फ़र्क पड़ता है, आए दिन जाम लगता रहता है, हर टाइम जाम लगता रहता है, पब्लिक कम निकलती है फिर इधर को।
स्थिति बड़ी ख़राब है मैडम। जब से बनी है नेक्स्ट 2 महीने में टूट के ख़राब हो गई सड़क। और पूरी रोज होते हैं यहाँ पे एक्सीडेंट, रोज गाड़ियाँ गिरती हैं। स्थिति ठीक है, वो भी परेशान है, सारे दिन डस्ट इतनी जाती है, शीशे लगवाने के बाद भी डस्ट ही डस्ट है यहाँ। कहना चाहेंगे कि रोड अभी बनता है और एकदम खराब हो जाता है, गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, पानी जरा सा बारिश हुई पानी भर जाएगा, इतनी प्रॉब्लम होती है, गाड़ियाँ बिल्कुल डूब जाती हैं जरा सी बारिश आने से ही। बहुत फर्क पड़ता है। अब जब पानी भर जाएगा तो माल जब छोड़ने जाएगा तो कैसे छोड़ेगा। यही कहना चाहेंगे कि रोड सही से बनना चाहिए, मरम्मत हो, इसकी गड्ढे वड्ढे सही होने चाहिए, ये जो गड्ढे भरे हुए हैं, जो गड्ढे हैं साफ सही होने चाहिए के लिए। जाएंगे इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब टूटा था बना था, अगले दिन फिर टूट गया, बारिश होते ही आते हैं जब तो टूटता है, मजबूत माल लगाएंगे तो आप खुद देखिए यहाँ की सड़क की खस्ता हालत कितनी है, धूल मट्टी बहुत रहती है यहाँ पे, बरसातों में पानी भर जाता है, गड्ढे हैं काफ़ी सारे, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इससे एक्सीडेंट होते हैं रोज़ यहाँ पे, बिल्कुल गिरती है। दूसरे दिन मैं रोज़ देखता हूँ, फ़र्क तो पड़ता ही है, लोग बाग आने से यहाँ कतराते हैं, आने में दिक्कत होती है। लोग चाहूँगा यहाँ के रोडों पर थोड़ा सा अच्छा बनाए, ठीक ठाक करें, थोड़ा पानी ना भरे, और बस यही है। मैम ये क्राउन नगर से लेकर और शिव विहार तक का रोड बिल्कुल ही ख़राब है। एक बार बना है और इससे पहले इंटरव्यू में मैंने इनके विधायक का सुना था, एक बार बनेगी उसके बाद दोबारा बनेगी ये सड़क। दोबारा बनने का तो नाम नहीं है, जो बनी हुई है पूरे आगे सड़क बनी तो उसके अगले या उससे अगले दिन बारिश हुई थी, उसी दिन हो गया था इस सड़क का काम पूरा, यहाँ से वहाँ तक पूरा वहीं उसी। सबसे पहले तो ये सड़क बनवा दें और एक जो आगे इसके नहर वाली जो सड़क है वहाँ तक बिल्कुल ही सड़क खराब। के बारे में ये कहना चाहेंगे कि बनवाना ना बनवाना एक बराबर है। जब ये बनी थी तो इसमें सिर्फ आधा इंच माल गिरा था, इंच अगर उंगली गाड़ दो तो रोड की मिट्टी तक पहुंच, मतलब इसमें ना मलबा गिरा है ना कुछ गिरा है, सिर्फ आधा इंच की एक तारकोल की बोर्ड आ। सड़क भी नहीं कहूँगा तो बेमतलब में पानी से फेर दिया उसका तारकोल का, खाली तो पैसा सारा जहाँ गया वो ले जाने, बाकी सड़क सिर्फ आधा इंच बनी है। होते रहते हैं, ग्राहक जो है धूल धप्पड़ इतनी रहती है, ग्राहक बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आप यहाँ से चल के देखिए एक बार, करावल नगर चौक से शिव विहार तक पैदल जिन्होंने बनाई उन्हें घुमाओ एक बार, वो आएंगे कुछ और जाएंगे कुछ। ये विधायक बस अब ठीक है कहते हैं केजरीवाल के काम अच्छा करते हैं, बाकी हाजी यूनिस ने कुछ काम नहीं करा, इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं करा है। देखिए हम सड़क तो यहाँ बनी थी, लेकिन वो बनी इस तरह की वो सब टूट डाट गई है। अब गाड़ियाँ निकलती हैं यहाँ से गुजरती हैं तो मकान तक हिल जाते हैं, कई बार मकान भी हिलते हैं। जैसे गड्ढे हैं ना, गाड़ी गुजरी है, कोई ट्रक गुजरा है कुछ यहाँ से तो मकान हिल जाता है जी। कोई रिपेयरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, आप कहीं भी देख लो, आगे भी रोड टूटा हुआ है, इधर भी रोड टूट रहा है, कहीं रिपेयरिंग कुछ नहीं हो रही है। फिर एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, गिर जाते हैं लोग, लेकिन ये है कि गड्ढे हो रहे हैं पूरी सड़क पे, कहीं गाड़ी तेज चला। इस रोड को बनवाओ, बहुत दिन से टूटा हुआ पड़ा है ये, इसको जो है लोगों का निकलने बढ़ने के लिए, आने जाने के लिए दिक्कत बहुत होती है, और गाड़ियाँ ख़राब भी होती हैं रास्ते में, कई बार जाम लग जाता है इसकी वजह से। सड़क तो बहुत ख़राब है, बहुत आने जाने में बहुत परेशानी होती है, तो वो गड्ढे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, दिक्कत तो है यहाँ पे। मतलब ये करावल नगर शिव विहार के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जा रहे हो ऑफिस जा रहे हो, हर आदमी को दिक्कत होती है, हर आदमी को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इससे यही रिक्वेस्ट है कि सड़क का काम करवाएं सबसे पहले। ये ऐसी सड़क है बस कोई आ गए नेता मेता तो इनके भराव हो जाते हैं, ना कि फिर इसका राम ऊपर वाला मालिक। कभी कोई आ जाए बड़े अधिकारी तो गड्ढे भर जाते हैं इसके, और कुछ नहीं होता है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे शिव विहार जाके तिराहे पे देखिए, इससे भी बड़े बड़े गड्ढे हैं। अब बारिश के टाइम में तो ऐसे लगते हैं कि जैसे कि मान लो उस गड्ढे में नहीं कुएं हुए पड़े हैं, कोई गाड़ी नहीं निकल पाती है, ये सारे नालियों का पानी यहीं पे आके जमा हो जाते हैं। सर आपसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे, जा के कहते रहते हैं हो जाएगा काम हो जाएगा, बस वही है, इलेक्शन जब आने होते हैं तो अपना काम कर देते हैं फटाफट। लो जी थोड़ा थोड़ा देख लो, मलबा भर चुका है, रोड बन चुका है। काम जो कहते हैं ना जुगाड़ नंबर 1 देश का, वो हिसाब है इनका। यहाँ की सड़क बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। सवारी को बहुत दिक्कत होती है, धचकी लगती है। ना कहेंगे ना, उनसे कहेंगे ना रिक्वेस्ट करें, हम क्यों कहेंगे जब बना तो सरकार का काम है, हमारा काम रिक्वेस्ट करने का। एक बार बन गई थी टूट गई, अब दोबारा कोई देख ले नहीं आया, ना बनाने आया ना देखने आया, तो लोग सब कुछ कहते हैं लेकिन करते तो कुछ भी नहीं है। ये उनके पास आश्वासन दे देते हैं और भगा देते हैं जनता को। सर आपके सड़क तो भाई बनी थी, बहुत सिफारिश के बाद तो बनी, और इसके बाद 20 दिन बाद ये ख़त्म हो गई। अब बोले भाई बना देंगे, तब 1 साल हो गया लगभग। बहुत दिक्कत है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। अरे विधायक तो बार बार हमने कहा, बार बार कहते बनवा देंगे, बनवा ही नहीं रहे हैं।
तरक्की क्या, बस वोट मांगने आ जाते हैं, कोई कभी रोड का कोई ख्याल ही नहीं करता, ना रोड बनता, काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ, हम खुद धूल से परेशान हैं, दुकान पर हम नौकरी करते हैं। मतलब कुल यही होता है, सबके साथ ही होता है, जब इलेक्शन का टाइम आता तब वोट मांगने आ जाते हैं, जब यहाँ विकास का कार्य होता है तो कोई नहीं आता। यही चाहेंगे हम तो कि रोड बनवा दें, धूल से बहुत परेशान हैं हम लोग, बस इतना ही चाहेंगे और इससे क्या चाहेंगे। सारी धूल हमारे शोरूम में उड़ती है अंदर, ये करके जब भी धूल अंदर घुसती है, ना कोई छिड़काव पानी का ना कुछ होता। कहना ये चाह के बिल्कुल टूटा पड़ा रोड, बिल्कुल कोई सुनाई कोई कुछ नहीं है। तो पूरा फर्क है, कोई आने को नहीं, इस एरिया में तैयार नहीं, कोई ठीक ठाक आदमी कोई तैयार नहीं करावल नगर आने अंदर आने के लिए। बैठते बैठते हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा जी, कि धूल हमारे अंदर भी होता नहीं कितनी खाते हो, कुछ इसका अंदाजा नहीं कुछ भी। विधायक तो ये मेन रोड हमारे ये बन जाए ये जी, तो ये रोड बना टूटा फुट्टा बड़ा सारा टेम्परेरी से बना अभी टूट का सारा। ये काफ़ी दिक्कत हुई है, काफ़ी रोड ख़राब है, आने में बड़ी दूर से हम आ रहे हैं, आते आते कम से कम 2 घंटे लग गए इस सड़क पे आते आते। काफ़ी जाम पीछे लगा हुआ है और नाले से काफ़ी गंदगी बाहर निकाली हुई है, काफ़ी जाम है, रोड ज़्यादा ही ख़राब है, आने में बहुत दिक्कत हुई है, हमें बहुत परेशानी हुई है। ये 4-5 किलोमीटर में 2 घंटे हमें लगे हैं और ज़्यादा ही किराया नहीं है, 100 रुपये किराया लिया है बेचारे ऑटो वाले ने, और लगभग हमें 2 घंटे लगे हैं। इनका भी काफ़ी टाइम ख़राब हो गया ऑटो वाले बेचारे का, और काफ़ी दुर्घटना रोड ख़राब है। आप देख रहे हो सारे दिन धूल उड़ती है, धूल और मिट्टी यहाँ कपड़ों में भरती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता। विधायक जी हमारे गाय में यहाँ दिखाई नहीं देते। बहुत बुरा हाल है, क्षेत्र में गंदगी है, धूल मिट्टी उड़ती है सारे दिन। हमें आते हैं वोट मांगने के लिए, बाद में नहीं दिखते। हम तो यही कहेंगे कि हमारी सड़क बन जाए, बाकी कभी बनी नहीं, ऐसी रहती है टूटी फूटी। मैम ये शायद एक बार बनी थी, फिर बारिश पड़ते ये टूट गई है सारी सड़क, ये जब से बनी नहीं है। फिर ये धूल मिट्टी बहुत उड़ती है यहाँ पे, सारी अंदर जाती है यहाँ पे। बस यही रिक्वेस्ट है कि सड़क बनवा दें, ये ठीक करवा दें यहाँ तो इसको। सड़क तो बेकार ही पड़ी है, देख रहे हो आप लोग खुद देख रहे हो। हाँ, अब ये बनी नहीं रही, जब से एक बार बनी है हल्का इसमें मसाला डाल दिया गया, जब से टूट गया, बारिश में टूट गया, जब से ऐसी पड़ी है। बहुत तगड़ा फर्क पड़ रहा है, सारा माल भीग गया। मैं यहाँ पे काम करता हूँ लेबरी का, सारा माल भीग गया, अंदर तक पानी घुस गया, यही सब हाल है। अब तो इसको साल भर हो गया, 4 दिन चलिए जब से टूटनी, हाजी यूनुस इसको बनवा के नहीं दे रहा। ये पक्षपात में आ रहा विधायक हमारा, ये इसको बनवा के नहीं दे रहे सर, उसको देखने नहीं आता बिल्कुल, और धूल अड़ रही है सारे में, घरों में धूल। केजरीवाल जी भी आए थे यहाँ से, केजरीवाल जी कम से कम दिवाली से आए थे, एक दिन इनका राउंड था, यहाँ से भी गए थे, हाजी यूनुस भी देख के भी गए थे, किसी ने कोई सुनवाई नहीं यहाँ पे, कोई सुनवाई। विधानसभा में भी उठा मुद्दा इसका, किसी ने कोई गौर नहीं किया इसके ऊपर। 5 बजे के बाद कोहरा पड़ता है यहाँ पे, ठेकेदार ठेके पैसे खा के बैठ गया, और ये धूल उड़ती है, सारी पब्लिक परेशान है, लोगों को अस्थमा खांसी हो रही है। ठीक है ना बेटे, ये है। अब ये गुजारिश है, आप मीडिया विधानसभा में उठाइए इसको। केजरीवाल सीएम कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, क्या का कोई काम नहीं करा रहा। मुस्तफाबाद में काम करा, वो पक्षपात ले रहा है, वो मामलों को एरिया सुधरवा रहा है, इधर कोई पैसा नहीं लगा रहा। बात चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का जातिवाद चल रहा है, जब से लड़ाई हुई है तब से ये चल रहा है। अपने क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, यहाँ कुछ हो नहीं रहा। हमें तो ये काम हो जाए, सड़क बन जाए, धूल मिट्टी से बच जाए। रोड तो ये बारिश से पहले बनी थी और सही 1 हफ्ते चलिए तुरंत टूट गई। मुश्किल से आधा इंच या पौना इंची माल चढ़ा हुआ था। फिर उन लोगों ने ऐसा वादा किया, जब टूट गई शिकायत गई कि हम इसको ये टेम्परेरी बनाई गई थी और उसको बारिश के बाद बनाएंगे। ये भी कच्ची थी, हमने फाइनल नहीं बनाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं बना इसका। नहीं, अब ये पता नहीं विधायक साहब आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में ये है कि ये दोबारा से टूट चुकी है, और उनकी मतलब उनके अंदर ये नोटिस में है कि भाई ये दोबारा बननी है, लेकिन देखने आते हैं या नहीं आते इस बात का पता नहीं, लेकिन उनको पता है कि ये टूटी हुई रोड है। अब कब बनेगी, कब तक बनेगी, पहले कह रहे थे दिवाली तक, फिर नए साल तक, और फिर होली तक। 2-3 वादे हो चुके, और ये बहुत बुरा गांव जैसा बदतर रोड बना हुआ है। सर आप क्या कहेंगे? उससे पहले ये रोड सही थी, और जब से इन्होंने रोड बनाई एकदम बेकार हो गई बिल्कुल। इतना हम लोग का टैक्स का पैसा है सारे ये लोग खा गए हैं। देखो रोड दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है ना, सारा पैसा एक बार लगाएंगे, फिर दोबारा पैसा पास करेंगे, फिर लगाएंगे, ऐसे टैक्स खाते रहेंगे। विधायक को हटाना चाहिए ना, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे रोड आप लोगों ने तोड़ी है, तो 1 हफ्ते में बता रहे, 1 हफ्ते में रोड उखड़ने लग गई। सही, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं, इंजीनियर हैं, सबने मिलके पैसा खाया यहाँ पे। इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार सबने मिलके पैसा खाया, कि रोड ऐसे खराब थोड़ी होती है।
क्योंकि वो तो सस्ता हाँ अधिकारियों तक गया पैसा, नहीं तो रोड ऐसे होती। नहीं ये तो उनको जो पता चेक है करने कि आता भाई है, मान लो आप बताओ, जो चेक करने आता है रोड, वो रोड उसे कैसे चेक करके गया, हाँ पास कैसे कर दिया उसने रोड को। ये तो मैडम उनको पता है कि उन्होंने पैसे खाए हैं या नहीं खाए हैं, लेकिन ये बद से बदतर रोड बनी है, बिल्कुल आधा और पौना इंची इतनी ऊंची लेयर चढ़ी है इसके ऊपर, और ये सही एक हफ्ते के अंदर, यानी ये हाँ ये ऐसा नहीं कि बोलने के लिए, सही एक हफ्ते के अंदर पहली बारिश में टूट गई। कंप्लेंट की है बड़े बड़े नेताओं ने इसकी, तो उन्होंने बोला कि जी ये हमने टेम्परेरी बनाई थी, केवल बारिश निकालें, अब ये फाइनल नहीं बनी, लेकिन जैसे ही बारिश रुकेगी महीने 1.5-2 महीने बाद ये फाइनल बनाई जाएगी। फिर उसके बाद 2-3 टाइम दिए गए कि दिवाली तक, फिर 1 जनवरी तक, फिर होली तक पक्का, लेकिन अभी तक ये नहीं बनी। ये पूरा गांव जैसा माहौल होता है, एकदम आप देख सकते हो गांव जैसा बहुत ही बदतर माहौल होता है। और अब धूल में सबके दम में, वैसे ये अपने MCD वाले कह रहे हैं जी मास्क लगाओ, ये है वो है। अगर किसी के घर मकान बनते हैं तो कहते हैं डस्ट से प्रॉब्लम है, प्रदूषण है, और यहाँ रोड का आप हाल देखो, यानी नेताओं पे MCD पे इसका कोई चालान नहीं है कि उनके ऊपर कोई चालान होए, उसका कोई नहीं। दुकानों में कोई मिट्टी धूल का सामान उतार रहा है तो चालान, कोई खुला ट्रक गाड़ी में कोई मिट्टी धूल का सामान ले जा रहा है कट्टों का तो चालान, कोई मकान अपनी झुग्गी झोंपड़ी या कोई भी दुकान बना रहा है तो जी तुम्हारा डस्ट उड़ रहा है तो चालान। और यहाँ से 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर लंबा रोड है, ये धूल से मतलब खासी दम में आम पब्लिक इनका कोई चालान नहीं काट सकती, या इनकी कहाँ कंप्लेंट की जाती है। ये आप देखो और आप कंप्लेंट करो प्रदूषण की, रोड की, भाई रोड की तो है ही मेन, लेकिन जो उससे प्रदूषण होता है वो कहाँ। दुकानदारों को तो तुरंत पकड़ लेते हैं आके कि भाई आपके धूल उड़ रही है माल में, कोई मकान बना रहा है जी बंद कर दो इसको। सीलिंग एक सबसे बड़ा शब्द है जी, इनका सीलिंग लगेगी, है ना जी। और इस पे इनका बताओ इनकी क्या, कौन से इनके ऑफिस में सील लगाएगा। नहीं क्वालिटी इंजीनियर की गलती है ना, केजरीवाल को पहले इंजीनियर को पकड़ना चाहिए, कैसे पास किया उन्हें चेक करना चाहिए ना कि पहले ये रोड ख़राब क्यों है, इंजीनियर से बात करें ना कैसे उन्होंने पास किया। और जो इसका इंजीनियर सिविल इंजीनियर थे, जो उन्होंने कैसे ठेकेदारों को दिया, उन्होंने रोड ऐसी 1 हफ्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गई। हिंदुस्तान न्यूज इस सड़क को चलाता ही रहेगा। हमें पता है कि इस समय चर्बी बहुत मोटी है, लेकिन मोटी चर्बी पर वे हिंदुस्तान न्यूज का चाबुक लगातार चलता रहेगा।